Okay guys, so let us begin with the first chapter in our civics component of the syllabus. Okay, and the first chapter is diversity. Diversity होती क्या है? डाइवर्सिटी को अगर समझना है तो बेस्ट पार्ट आप ये कर सकते हो कि आप जो है अपने क्लास के एग्जांपल ले सकते हो, अपने आसपास भी आप देख सकते हो. For example, like even in the villages, if you look at your class, you will find that students जो हैं वो different religion को follow, different religious background से हो सकते हैं, different caste group से हो सकते हैं, different villages से हो सकते हैं, उनके बोलने का चलने का लहजा जो है वो different हो सकता है, उनके interest different हो सकते हैं, right? तो इस तरह से जो है आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में जो ये differences हैं, right? एक दूसरे के बीच में जो ये फ़र्क आप देख रहे हैं, यही है diversity. Okay, the aspect of being different from one another is called termed as diversity, right? लेकिन साथ ही साथ आपने एक चीज़ और भी नोटिस किया होगा कि भले आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब एक दूसरे से किसी न किसी मामले में डिफरेंट हैं, राइट? इसके बावजूद भी आप लोगों के बीच एक रिलेशन तो है. फॉर एग्जांपल आप जो है साथ में पढ़ाई करते हैं, आप लोग साथ में खेलते हैं, तो इस तरीके से जो है एक सिमिलरिटी है आप सब में, राइट? तो यही जो है अपरेंट जो कह सकते हो कि जो डाइवर्सिटी है क्लास में, इसके बीच में एक कहीं ना कहीं कनेक्टिंग लिंक है, वेदर इट इज़ लाइक लर्निंग टुगेदर या फिर प्लेइंग टुगेदर, सिटिंग टुगेदर, जो भी पहलू हो इसका, उसके आधार पर एक सिमिलैरिटी है. तो इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी जो है वो सिर्फ एक विविधता नहीं है, डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं जो है जीने का एक तरीका है. समझे कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम लोग अलग अलग टाइप का कपड़ा पहनते हैं, अलग टाइप का फूड खाते हैं, नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं. इमेजिन करो अगर आपको सेम फूड डेली खाना पड़े, सेम कपड़ा डेली पहनना पड़े, सेम जगह पे ही रहना पड़े, लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी, राइट? तो डाइवर्सिटी जो है, विविधता जो है, वो इसमें वैरायटी लेके आती है, राइट? और ये वैरायटी जो है वही तो लाइफ में स्पाइसेस ऐड करता है, राइट? क्योंकि हर एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, तो इससे क्या होता है कि जब भी आप किसी दूसरे इंसान से मिलते हैं तो आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ अलग टाइप का अनुभव होता है, राइट? बोर्डम ख़त्म हो जाती है आपके. इन्हीं में से कुछ लोग जो होंगे वो सिंगर होंगे, म्यूजिक के थ्रू आपको एंटरटेन करेंगे, कुछ राइटर होंगे, अपने राइटिंग के थ्रू आपको जो है एंटरटेन कर देंगे, कुछ जो है वो लॉयर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आपको जो है इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, राइट? इस तरह से ये जो है हमारे अपने वेलफेयर के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, राइट? हर एक इंसान जो है उसके अंदर अलग कला है, उसका जो है अलग एक पर्सनैलिटी है, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे काम की चीज़ है, इसको अप्रिसिएट करना चाहिए, राइट? और इसलिए जो है लाइफ में वैरायटी ऐड करने के लिए, लाइफ को मज़ेदार और मीनिंगफुल बनाने के लिए डाइवर्सिटी तो ज़रूरी है. अब इंडिया की अगर बात करो तो इंडिया तो डाइवर्सिटी के लैंड ही है. यहाँ पर हर एक आधार पर आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी, ठीक है? यहाँ पर जो है कह सकते हो कि कपड़े के आधार पर आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी, फूड के आधार पर, फेस्टिवल्स के आधार पर, लैंग्वेजेस के आधार पर ढेर सारी डाइवर्सिटी मिल जाएगी. लेकिन इतने के बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो कि हम एक जैसा करते हैं. वी ऑल लव आवर कंट्री, वी ऑल हैव आवर नेशनल फ्लैग, राइट? वी ऑल हैव आवर नेशनल प्राइड एंड एवरीथिंग. ये चीज़ें हम एक जैसा करते हैं एकदम से, राइट? तो कह सकते हो कि हम लोग जो है सेम, हो सकता है कि इंडिया के अलग अलग हिस्से में हम सेम फेस्टिवल्स मनाते हों, ये उनको मनाने का तरीका डिफरेंट हो, लेकिन बिलीफ हमारा वही रहता है, राइट? अपने नेशन के प्रति जो है हमारा जो डेडिकेशन है, डिवोशन है, वो भी जो है सब जगह है. हो सकता है कि इसको दिखाने का लोगों का तरीका जो है वो अलग अलग हो, बट वी शेयर मैनी थिंग्स एज वेल. तो यानी जब हम इंडिया की डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जहाँ पर कि ऑफ कोर्स अक्सर जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की जाती है, जो कि नेहरू जी का जो है काफ़ी फेमस कोटेशन हो गया है इनफैक्ट. तो इस लेकिन पहले हमको समझना चाहिए कि किस तरह की डाइवर्सिटी है इंडिया में. तो सबसे पहले हम लोग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात कर देते हैं कि भाषा के आधार पर भारत में किस तरह की विविधता पाई जाती है. तो देखो इंडिया में कम से कम 800 भाषाएँ हैं, ठीक है? और जिसके कि 2000 डायलेक्ट्स हैं. डायलेक्ट्स मतलब जैसे अगर मान लो कि हिंदी है तो हिंदी को बोलने के आधार पर जो है हिंदी का भी अलग अलग रूप हो सकता है, इसको डायलेक्ट कहते हैं आप,
ठीक है। जैसे मान लो कि अवधी वगैरह को जो है अगर आप या फिर भोजपुरी, मगही, इन सब को जो है कुछ केसेस में लैंग्वेज कैटेगरी से हटा के इनको डायलेक्ट मान लिया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये डायलेक्ट्स हैं, ये अपने आप में एक लैंग्वेज के तौर पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट इनको मान लीजिए डायलेक्ट का दर्जा अगर दे दिया गया तो कुल भाषा और डायलेक्ट जो बोली होती है उसके जो है टोटल 800 आपकी लैंग्वेज हो गई प्रॉपर रिटन फॉर्म के साथ सब कुछ, और 2000 से ऊपर जो है डायलेक्ट्स हो गए आपके पास। इनमें से इनफैक्ट 22 लैंग्वेजेज जो हैं उनको भारत के संविधान में रिकॉग्नाइज भी किया गया है। इनमें से कुछ जो है नेशनल लैंग्वेजेज हैं, जैसे कि हिंदी, गुजराती, मणिपुरी, संथाली, तेलुगु और उर्दू, इनको जो है नेशनल लैंग्वेज का दर्जा भी मिला हुआ है। अब इसमें एक चीज़ तो होगा, लोग ये सोचेंगे कि भाई इतनी सारी भाषा होने पर कम्युनिकेशन कैसे होगा, आई मीन एक भाषा बोलने वाला दूसरे भाषा वाले से बात करे कैसे करेगा। लेकिन इनफैक्ट इसके उल्टे आप ये कह सकते हैं कि चूँकि लोग जो है एक दूसरे के लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, और इस वजह से जो है इंग्लिश या हिंदी किसी न किसी तरीके से लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ही लेते हैं। तो कम्युनिकेशन तो चल रहा है बाकायदा। दूसरी डाइवर्सिटी जो इंडिया में है वो रिलीजियस ग्राउंड पर है। इंडिया एक्चुअली जो है दुनिया में शायद एकमात्र ऐसा देश हो जिसमें कि इतनी तरह के धर्म मौजूद होंगे। इनफैक्ट ये बहुत सारे रिलीजन्स का तो बर्थ प्लेस रहा है इंडिया, जैसे कि हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, इन सबको तो बर्थ प्लेस इंडिया में रहा है। इसके अलावा ये दुनिया के उन गिने चुने जगहों में से है जहाँ पर कि काफ़ी ठीक ठाक जो है जोरोएस्ट्रियन पॉपुलेशन भी है। जोरोएस्ट्रियन बेसिकली पारसी जिसको आप कहते हैं। इसके अलावा जो है चर्चेस, टेम्पल्स, मस्जिद, स्तूप, गोम्पाज, राइट, दरगाह, इन सब को देख के आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो है ज़बरदस्त तरीके की जो है आई मीन अलग अलग तरह की, बहुत तरह की, विविध तरह की जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है वो मौजूद हैं। फूड और फेस्टिवल्स के लेवल पर देख लो तो इंडियन फूड और फेस्टिवल्स और फूड जो हैं वो एक्चुअली इंडिया के रिच कल्चरल एंड ट्रेडिशनल बैकग्राउंड के बारे में ही बताते हैं। हर एक रीजन का अपना जो है कुछ खास फूड प्रिपरेशन का तरीका है। इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरह के मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल केरला में बहुत सारे ऐसे डिशेज हैं जो कि कोकोनट से बनाए जाते हैं, जो कि वहाँ पर काफ़ी ईजिली अवेलेबल होता है, राइट। लोग जो अपना फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं वो अपने लोकल कस्टम के आधार पर करते हैं, अपने रिचुअल्स के आधार पर करते हैं। ओके, कॉमन एलिमेंट अब इन सब सेलिब्रेशन के बीच में क्या होगा, तो वो सब कहीं ना कहीं जो है मानवता को ही सेलिब्रेट करते हैं। जिस किसी भी फेस्टिवल में देखो तो जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ के जो गुण हैं, उन्हीं आधार पर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ इनमें जो है इनफैक्ट कुछ कॉमन रिचुअल्स भी हैं जो कि ज़्यादातर फेस्टिवल्स में फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि सड़क पर जो है जुलूस निकालना, प्रोसेसन निकालना, डेकोरेशन ऑफ होम्स, घर को सजाना, जो पवित्र स्थान हैं उनको सजाना, जो वहाँ के ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग वगैरह होंगे, लोकगीत होंगे और डांस परफॉर्मेंसेज होंगे वो परफॉर्म करना, जो वहाँ के स्पेशल फूड होंगे वो प्रिपेयर करना, फूल चढ़ाना या लाइट जलाना, राइट। तो इस तरह से अलग फेस्टिवल्स हो सकते हैं, लेकिन इन फेस्टिवल्स के बीच में आपको कुछ ना कुछ कॉमन एस्पेक्ट मिल जाएगा जो कि कहीं ना कहीं जो है इस डाइवर्सिटी के बीच में भी एक यूनिटी का, एक कॉमनैलिटी का जो है थ्रेड क्रिएट करता है। फिर जोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करिए आप, कि इंडिया में जो है लैंड फॉर्म में काफ़ी कुछ जो है डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, राइट। हमारे यहाँ जो है पहाड़ भी है, पठार भी है, रेगिस्तान भी है, मैदान भी है, राइट। इसके अलावा जो है कोस्टल एरिया भी है, इतनी वैरायटी है हमारे यहाँ, और उसके आधार पर जो है कल्चर, उसका जो है कल्चर पे भी असर पड़ा है इनफैक्ट। अब इसे मान लो कि नॉर्थ और ईस्ट में हम ये देखते हैं कि हिमालयाज़ है, फिर 3 जो पेरेनियल रिवर सिस्टम्स हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, राइट, उनका फिर अपना मैदान का एरिया है। वेस्ट में जो है आपको काफ़ी रफ टेरेन मिलता है और फिर डेजर्ट मिलता है, जबकि साउथ में आपको जो है कोस्टल रीजन मिलता है, तटीय एरिया मिलता है। तो इन जोग्राफिकल डिविजन्स की वजह से, जोग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ के ईटिंग हैबिट, क्लोथिंग, कस्टम, ट्रेडिशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन सब में डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल ये है कि लोग जो लद्दाख वगैरह के माउंटेनस टेरेन में जो लोग रहते हैं वो अक्सर जो है शीप, गोट्स या काव वगैरह पर डिपेंड करते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए, और खेती पर मिनिमल डिपेंडेंस आपको मिलेगी। ओके, वो जो है वार्म कपड़ा जो है वो साल भर पहनते हैं बेचारे सब, क्योंकि ऑफ कोर्स हाई एल्टीट्यूड की वजह से ठंड होती है वहाँ पर। उनका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो ऊन हो जाता है। और कॉन्ट्रास्ट में देखो तो तमिलनाडु जो है वो कोस्टल एरिया है, यहाँ चारों तरफ से समुद्र है, एक तरफ से जो पूरा समुद्र है, राइट, दूसरी तरफ पूरा हिल है। तो यहाँ पर जो है खेती और फिशिंग दोनों होता है। मेन जो फूड है सोर्स वहाँ पर राइस है, वेजिटेबल है और फिश है। और चूँकि टेम्परेचर जो है वो साल भर पूरा मॉडरेट रहता है, ना मतलब कि ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, तो इस वजह से यहाँ पर जो है लोग हल्का वाला कपड़ा पहनते हैं। और हर एक रीजन जो है इस तरीके से उसने अपना जो है एक नीश कह सकते हो कल्चर बना लिया है।
लेकिन जो रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटी है वो सिर्फ जो है इसके ज्योग्राफी से नहीं आता है, वो इसकी हिस्ट्री से भी आता है। फॉरेनर्स जो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड से रहे हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, वो इंडिया में सेटल डाउन हुए हैं, उन्होंने यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी में भी ऐड किया है, कंट्रीब्यूट किया है। वो अपने साथ जो है अपने कस्टम्स लेके आए हैं, अपने कल्चर्स लेके आए हैं, राइट। और वो जो है लोकल के साथ मिलके उन्होंने एक कंपोजिट, एक जो है मिला जुला कल्चर या कस्टम डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल मुग़ल जो थे वो अपने साथ पर्शियन लैंग्वेज लेके आए जो कि हिंदी में मिल गई, और एक नई भाषा उर्दू का जन्म हो गया, राइट। ये जो है बाद में जाके इंडिया का जो है मुग़ल के अंदर में ये उर्दू जो है वो लिंगुआ फ्रैंका मतलब कि मेन लैंग्वेज बन गई, ऐसा लैंग्वेज जो कि कॉमन लैंग्वेज बन जाए लोगों के बीच में, यद्यपि उनके बीच कोई कॉमन नेटिव लैंग्वेज ना हो, लेकिन ये लैंग्वेज उनके बीच में यूज होगा। और इवन आज भी जो है ये उर्दू जो है वो वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो ये समझने के लिए कि किस तरह से जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स जो हैं वो किसी एरिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, वहाँ की डाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, एक्चुअली जो है हमारे पास जो है 2 केस स्टडीज़ दी गई है केरला की और लद्दाख की। बट वी विल डू वन थिंग, वी विल लुक एट these two this case study in the next session, while and after that we will also talk about unity in diversity, a slogan which was given by Pandit Jawaharlal Nehru. Okay, until then just go through this section, understand what diversity means, understand what factors are contributing to diversity, the diversity of India on the basis of language, culture, regional and like geographical, regional aspects and everything. Go through all these things, okay, and then when we meet for the next lesson we will talk about the case of Ladakh and Kerala, and then we will move to unity in diversity. Okay, bye bye, have fun.